Starting with the name of Allah, today we are going to start unit number 16, that is the past continuous tense. As you can see in the title, यहाँ पे कोई simple नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ये restriction नहीं है that we are not going to use any helping verb over here. यहाँ पे चूँकि simple नहीं है ये tense, तो इसमें हम helping verb का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अब हमारे पास कौन सा टेंस है? पास्ट है. सबसे पहले तो पास्ट हमारे पास, पास्ट के लिए हमने पढ़ा है, हमारे पास पास्ट के लिए दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं. कौन कौन से? एक वॉज और एक वर. ठीक है, कौन कौन से होते हैं? वॉज और वर. ठीक है, और कॉन्टीन्यूअस है तो इसका मतलब है कि हम जो भी हमारे पास, जैसा हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में पढ़ा था कि हमने अपने वर्ब के साथ आईएनजी की एडिशन की थी. ठीक है, इसमें भी हम यही करते हैं दैट वी ऐड एन आईएनजी विद आर वर्ब. फॉर एग्जांपल, अगर रीड है तो उसको कॉन्टीन्यूअस करने के लिए हमने रीडिंग कर दिया था. क्राई था तो उसको क्राइंग, स्लीप को स्लीप, स्लीप को स्लीपिंग, वीप को वीपिंग, रीड को रीडिंग, लर्न को लर्निंग. तो ये हमने कॉन्टीन्यूअस में किया था. तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब है, सबसे पहले तो हम जो अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे दैट विल बी वॉज और वर. और दूसरी बात, कॉन्टीन्यूअस है तो हम अपने वर्ब के साथ आईएनजी का एडिशन करेंगे. Okay, let's start with the reading. Linda and I went to the library yesterday. ठीक है, अब yesterday जो है वो गुजरे हुए कल को कहते हैं. तो इसका मतलब अब देखें, हमें यहाँ से yesterday से पता चल रहा है that we are talking about something that has happened in the past, something that has already been done. ठीक है, so Linda and I went to the library yesterday. We were walking to the bus stop. Now, as it is a past continuous tense, तो हमने कौन सा helping verb इस्तेमाल किया है? were. ठीक है, और walking continuous है तो walk नहीं किया हमने. walking to the bus stop when we met Jerry. He was carrying some books. He was also going to the library, so we went together. अब आप यहाँ पर देखें, जितने भी बोल्ड हैं वो आपको एक जगह बता रहे हैं कि was और were का यूज़ हुआ है, which is showing that the tense is in past. और दूसरी बात ये है कि जितने भी verb हैं, कैरिंग, वॉकिंग, गोइंग, ये सारे आपको शो करे हैं कि ये कॉन्टीन्यूअस का टेंस है. ठीक है, क्योंकि हमने कैरी के आगे आईएनजी लगा के इसको कैरिंग कर दिया. वॉक के आगे आईएनजी लगा के उसको वॉकिंग कर दिया. ठीक है, द लाइब्रेरी वॉज क्राउडेड. क्राउडेड का मतलब होता है रश होना. मैनी स्टूडेंट्स वर रीडिंग, और बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे. अब रीड को हमने रीडिंग. Some were writing, कुछ लिख रहे थे. Some adults were reading newspaper, कुछ बड़े लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे. We borrowed some books, हमने कुछ बुक्स उधार, मतलब borrowed का मतलब है to lend for some time. ठीक है, कुछ वक्त के लिए कुछ चीज़ लेना. एंड देन रिटर्न होम, और फिर हम घर वापस आ गए. सो ये जितने भी आपके पास बोल्ड लेटर्स हैं ये आपको शो करे हैं दैट योर राइटिंग, जो भी आपका जो पैराग्राफ है, इट इज़ रिटन इन पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. ठीक है, अगेन पास्ट है तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब. हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. और पास्ट के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं? वॉज और वर. और दूसरी बात ये है कि ये कॉन्टीन्यूअस है तो इसका मतलब है कि हम वर्ब के साथ आईएनजी की एडिशन करेंगे. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. फॉर टुमारो आई विल बी टेलिंग यू पीपल दैट हम वॉज का भी इस्तेमाल करते हैं और वर का भी इस्तेमाल करते हैं. ओके, थैंक यू.